कुंभ राशि वालों, सावधान बेटा, कान खोलकर सुनिएगा। हनुमान जी ने भेजा, गुप्त संदेश तुम्हारे साथ घटेगी। ये घटना जो हर हाल में होकर रहेगा, इसलिए बेटा खिड़की दरवाजे दोनों बंद कर लो। ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आज रात ठीक 12:10 के बाद तुम्हारे जीवन की पूरी रूपरेखा बदलने वाली है। और ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये वह घातक गुप्त संदेश है जो ब्रह्मांड केवल उन्हीं तक पहुंचाता है जो सच्चे मन से अंत तक सुनने और समझने का साहस रखते हैं। अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे, स्किप करके आगे बढ़ जाओगे, या मन में ये सोचोगे कि चलो बाद में देख लेंगे, तो समझ लेना कि तुमने अपने हाथों से ही अपने भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जो अंत तक बने रहेंगे, उनके जीवन में कल से ऐसा चमत्कार शुरू होने वाला है जिसे देखकर उनके आसपास के लोग हैरान रह जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे कलयुग में हड़कंप मच जाएगा। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शास्त्री पूरे प्राण संकल्प के साथ कह रहा हूं कि मेरी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत नहीं हुई। अगर आज की कोई भी बात आपके जीवन में सच ना निकली, तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। और यह वादा मैं बागेश्वर धाम सरकार के चरणों को, अग्निदेव को और श्री हनुमान जी की गदा को साक्षी मानकर ले रहा हूं। इसीलिए इस वीडियो को मनोरंजन की तरह मत सुनो, बल्कि इसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ के रूप में सुनो, क्योंकि आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर आपका भाग्य घोड़े से भी तेज दौड़ने वाला है। अखबारों में आपका नाम छपेगा, लोग आपके घर आएंगे, आपकी तरक्की देखकर सब ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों करेंगे, और आपको हर जगह मिठाई खिलानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार अब किसी भी चीज से नहीं रुकने वाली। लेकिन याद रखो, ये चमत्कार केवल उन्हीं के लिए है जो आज के इस वीडियो को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक देखेंगे। जो लोग बीच में भाग जाएंगे, स्किप करेंगे या मन में संदेह लेकर देखेंगे, उनके लिए ये अवसर फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये योग लगभग 100 वर्षों में एक बार बनता है। राजयोग, अमृत सिद्धि योग और महातांडव योग का ऐसा दुर्लभ और भयंकर संगम जब बनता है, तब ब्रह्मांड स्वयं कुछ चुने हुए लोगों के जीवन को एक झटके में बदल देता है। आज रात 12:10 के बाद आपके ग्रहों की चाल में एक ऐसा महातांडव शुरू होगा जो वर्षों से रुकी हुई सारी ऊर्जा को जगा देगा। यह तांडव विनाश के लिए नहीं, बल्कि अन्याय, छल और नकारात्मकता के खिलाफ न्याय का नाद है। ये कलयुग का वह दुर्लभ पल है जब ऊपर वाला खुद अपने उन भक्तों के लिए मैदान में उतरता है जो चुपचाप रोते रहे, सहते रहे, टूटते रहे, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे 3 काम करवाना चाहता हूं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान 3 बार लिख दो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ये 3 छोटे से काम आपके जीवन की दिशा मोड़ देंगे, क्योंकि ब्रह्मांड देखेगा कि तुमने श्रद्धा दिखाई और उसी क्षण से आपके लिए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो ये 3 काम नहीं करेगा, वो समझ ले कि उसने अपने भाग्य को रोकने का काम खुद कर लिया। अब मैं आपको वो 3 महासत्य बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी जनजना उठेगी। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि आज जो तांडव योग बन रहा है, उसका संबंध सिर्फ आपकी कुंडली से नहीं है, बल्कि यह संबंध आपके पिछले जन्मों के उन कर्मों से है जो अधूरे कर्मे में रह गए थे, उन रिश्तों से है जो दगा दे गए, उन सपनों से है जिन्हें किसी ने बीच रास्ते में ही कुचल दिया, और आज वह सब हिसाब बराबर होने वाला है। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आज रात 12:10 के बाद आपके जीवन में 3 ऐसी महासत्य खुलने वाली हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी जनजना उठेगी। पहली महासत्य आपके छिपे हुए घातक शत्रु के सर्वनाश और उसके असली चेहरे के उजागर होने से जुड़ी है। दूसरी महासत्य आपकी 7 पीढ़ियों से चली आ रही दरिद्रता, अपमान और कर्ज की जंजीरों को तोड़ने वाली है। और तीसरी महासत्य इतनी गहरी और भयावह है कि उसे सुनने से पहले इंसान को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि यह सीधा आपके जीवन और मृत्यु के बीच टंगे हुए अदृश्य संकट से जुड़ी है जो अब तक आपको घेर कर बैठा था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, और यह सवाल आपके भीतर उठना चाहिए जैसे किसी ने सीने में खंजर भोंक दिया हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत करो, कितने भी पसीने बहाओ, कितने भी देवताओं के सामने माथा टेको, फिर भी एक अदृश्य दीवार है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती? क्या यह महसूस होता है कि जैसे ही कोई काम बनने को होता है, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे बिगाड़ देता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, और इस सवाल का जवाब आज की 3 महासत्यों में छिपा है। अब पहली महासत्य पर विस्तार से समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने कितनी बार महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा आत्मीयता रखते थे, वही पीछे से आपकी बुराई करता रहा। आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने खानदान का कोई चेहरा जिसके आने से माहौल भारी हो जाता है, जिसके जाते ही घर में झगड़े, विवाद, नुकसान और बीमारियां बढ़ जाती हैं। आपने कई बार बिना कारण के बदन भारी महसूस किया, रातों की नींद उड़ गई,
कोई अनजाना भय आपको अंदर से खाता रहा, जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था। ये सब संकेत थे कि आपके जीवन के आकाश में कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ गुप्त शत्रु, कोई तामसिक व्यक्ति आपकी ऊर्जा चूस रहा था। आपके घर में तंत्र मंत्र का भयंकर काम हो रहा था और आप अनजान थे, आपके ऊपर बुरी नजर डाली जा रही थी और आप समझ नहीं पा रहे थे। ये षड्यंत्र उतना पुराना है जितना आपकी तरक्की की शुरुआत। जब भी आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, इस गुप्त शत्रु ने पीछे से आपकी टांग खींची। ये क्लेश, ये मुसीबत, ये उलझन, ये तनाव, ये बुरा समय, ये सब अकारण नहीं था। इसके पीछे एक चेहरा है, एक हाथ है, एक इरादा है। और ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि आज रात 12:10 के बाद जो महातांडव योग सक्रिय होगा, वो सबसे पहले इसी मुखौटे पर प्रहार करेगा। ये शत्रु कोई दूर का आदमी नहीं है, बल्कि ये वही है जो आपके सामने मुस्कुराकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरता है, आपके सामने तारीफों के पुल बांधता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर जाता है उसी मुंह से आपके लिए अपशब्द निकलते हैं। ये आपके रिश्तों के घेरे के भीतर ही बैठा है। गीता कहती है कि शत्रु सबसे खतरनाक वह नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, बल्कि वह जो मित्र बनकर हृदय में प्रवेश कर जाए। आज उसी घातक शत्रु की पोल खुलने जा रही है। इस शत्रु का चेहरा वही पुराना होगा, लेकिन व्यवहार में अचानक ऐसा परिवर्तन आप महसूस करेंगे जिसे अनदेखा करना असंभव हो जाएगा। हो सकता है वो अचानक किसी बात पर फिसल कर आपके सामने वो राज खोल दे जो वर्षों से छुपा कर रखा था। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उसकी असलियत आपके सामने आए, या हो सकता है कि वही व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में आपकी पीठ पीछे किए गए अपने कर्मों का बोझ सह ना सके और उसकी जुबान से सत्य बाहर आ जाए। विश्वासघात का यह खेल अब समाप्त होने वाला है। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन हनुमान। जैसे ही ये संकेत आएगा, आपका मन खुद कहेगा कि हाँ, यही है वो व्यक्ति जिसने मुझे भीतर से तोड़ने में भूमिका निभाई। उसी क्षण से आपके जीवन में कर्मों का तराजू पलटना शुरू हो जाएगा। जो बर्बादी आपके लिए बुनी गई थी वो उसी के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाएगी। जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा गया था वो उल्टा होकर उसी रचने वाले को निगल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक कर्म का शाश्वत नियम है। आज रात के बाद से आपका घर एक सुरक्षा कवच में लिपटने वाला है, जिसे भेदने की ताकत किसी तंत्र मंत्र में, किसी काली शक्ति में, किसी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होगी। इस शत्रु के वार को लौटाने के लिए आज रात से एक छोटा सा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम अपने जीवन में उतारिए। जैसे ही घड़ी रात के 12 के करीब पहुंचे, अपने घर के मंदिर या जहां भी आप भगवान की तस्वीर रखते हैं वहां शांत मन से बैठ जाइए। आंखें बंद करके श्री हनुमान जी को स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए कि हे संकट मोचन, जिस तरह आपने प्रभु श्री राम की राह से हर बाधा हटाई, उसी तरह मेरे जीवन में छिपे हुए हर शत्रु की शक्ति को निष्फल कर दीजिए। जो मेरे लिए बुरा सोचता है उसके वे विचार उसी के जीवन को शिक्षा दें और मेरे घर को आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। फिर अपने घर की दहलीज के पास अंदर की ओर एक बार भक्ति भाव से हाथ मिलाकर 3 बार यह संकल्प कीजिए कि मेरे घर में जो भी प्रवेश करे वह केवल शुभ भाव लेकर आए और जो बुरे भाव से आए उसकी मंशा इसी दहलीज पर नष्ट हो जाए। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, लेकिन जब संकल्प हृदय से निकलता है तो वही मंत्र बन जाता है। अब पहले उपाय की बात करते हैं जो इस गुप्त शत्रु की नकारात्मक शक्तियों को जड़ से समाप्त कर देगा। आज मंगलवार के दिन या जब भी अगला मंगलवार आए, सुबह स्नान करने के बाद लाल कपड़े में थोड़े से लाल फूल, लाल सिंदूर और थोड़ी सी गुड़ की डली रखकर हनुमान मंदिर जाइए। वहां हनुमान जी के चरणों में ये समर्पित कीजिए और मन ही मन 21 बार ये पाठ कीजिए कि नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र की शक्ति ऐसी है जो आपके जीवन में बुनी गई हर काली साजिश, हर तंत्र मंत्र की बेड़ियों को काट देती है। घर आकर अपनी दहलीज के बाहर थोड़ा सा सरसों का तेल और काले तिल का मिश्रण छिड़क दीजिए। ये उपाय आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की दीवार बना देता है। इसे 7 मंगलवार करिए और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। घर का वातावरण हल्का होगा, मन की बेचैनी कम होगी, नींद गहरी आएगी और जो व्यक्ति आपका नुकसान करना चाहता था वो खुद ही आपसे दूर होता चला जाएगा। बोलिए हनुमान जी की जय। जय बजरंगबली। बोलो सच्चे मन से हर हर महादेव। आज रात से आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं रहेगा, बल्कि एक तपोभूमि बनना शुरू हो जाएगा जहां नकारात्मकता अपने आप टिक नहीं पाएगी। अब दूसरी महासत्य पर आते हैं जो आपके धन, भाग्य और सम्मान से जुड़ी है। जब शत्रु का जाल कमजोर होने लगता है तो सबसे पहले धन का दरवाजा खुलने के संकेत मिलने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कई बार पैसा आने से ठीक पहले कोई ना कोई बाधा आकर रास्ता रोक लेती है, कागज अटक जाते हैं, पेमेंट रुक जाता है, ग्राहक पलट जाता है, इंटरव्यू में बस अंतिम चरण में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये सब संकेत थे कि आपके धन के भंडार की चाबी किसी अदृश्य बंधन में फंसी हुई थी, किसी ने आपके धन पर बंधन लगाया हुआ था। कोई अदृश्य रुकावट, कोई
तामसिक षड्यंत्र आपकी आती लक्ष्मी को दरवाजे पर ही रोक रहा था। यह बर्बादी अकस्मात नहीं आई, बल्कि इसे बुलाया गया था। इसे आपके किसी खैरख्वाह के वेश में छिपे दुश्मन ने आपके घर पर थोपा था। आज के बाद ये चाबी हिलने लगेगी। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर अगले 72 घंटों के भीतर आपको कोई ना कोई सूचना, संदेश, कॉल या पुराना काम दोबारा उठने का संकेत अवश्य मिलेगा। कोई पुराना लेन देन का पैसा अचानक याद आएगा, कोई छूटा हुआ कर्ज वापस आएगा, कोई रुका हुआ बिल पास होगा, कोई नया काम हाथ में आएगा, या अचानक किसी अवसर की चर्चा आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए कि गीता हमें सिखाती है, जिस लक्ष्मी को हम बांटते नहीं वो टिकती नहीं। आज से एक पवित्र नियम अपने जीवन में स्थापित कर लीजिए कि जो भी धन, अवसर या सफलता आपको इन 72 घंटों में प्राप्त हो, उसका कम से कम एक हिस्सा आप सेवा, दान या किसी जरूरतमंद के कल्याण में अवश्य लगाइए। दान सिर्फ रुपयों का ही नहीं होता, बल्कि भाव का भी होता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं